नमस्कार, आप देख रहे हैं जीजी न्यूज। सबसे पहले जीजी न्यूज के सभी दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की अहम सुर्खियों के साथ। देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है होली का त्योहार। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी बधाई। होली और जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन सतर्क। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक के कई शहरों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। रुपए के चिन्ह को हटाने पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डीएमके सरकार को घेरा। कहा, यह देश में अलगाववाद को बढ़ावा देने के साथ ही खतरनाक मानसिकता का संकेत। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले की होगी जांच। राष्ट्रपति ने दिए आदेश। 1300 करोड़ के क्लासरूम घोटाले का है आरोप। यूक्रेन में 30 दिनों के युद्ध विराम पर पुतिन तैयार। कहा, अमेरिकी प्रस्ताव से सहमत, लेकिन कुछ शर्तों पर काम करने की जरूरत। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में लक्ष्य सेन का क्वार्टर फाइनल मुकाबला आज। कल गत विजेता जॉनथन क्रिस्टी को दी मात। और आज है उत्सव रंग का त्योहार यानी कि होली। देश भर में रंगों का त्योहार होली हर्षोल्लास और आपसी भाईचारे के साथ मनाया जा रहा है। यह त्योहार वसंत ऋतु के आगमन और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह एकता और सद्भावना को बढ़ावा देता है। कल होलिका दहन के साथ ही इस त्योहार की शुरुआत हुई। आज धुलेंडी है। ब्रिज क्षेत्र में होली का उल्लास चरम पर है। यहाँ की होली विश्व प्रसिद्ध मानी जाती है। हर कोई अबीर, गुलाल और रंगों में रंगा हुआ नजर आ रहा है। काशी में रंग भरी एकादशी के साथ ही होली की शुरुआत हो गई है। शहर की सड़कें रंगों, अबीर, गुलाल से सराबोर हो गई हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं होलिका दहन की, और इसके बाद ये तस्वीरें जहां ब्रिज में होली मनाई जा रही है। और ब्रिज की होली विश्व प्रसिद्ध होली है। फूलों की होली मनाई जा रही है, रंगों की होली मनाई जा रही है। गंगा घाटों पर लोकगीतों की तान गूंजने लगी है। साथ ही कलाकारों की महफिल भी जमने लगी है। इसके अलावा उत्तर भारत के सभी राज्यों में इस समय होली का हर्षोल्लास चरम पर है। बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाने वाला होलिका दहन पर्व को पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया गया। दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कोलकाता, मध्य प्रदेश सहित देश के अन्य भागों में लोगों ने परंपरागत विधि विधान के साथ होलिका दहन किया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने पूरे विधि विधान से होलिका की परिक्रमा कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। होलिका दहन के अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में स्वर्णिम काल चल रहा है, जिसमें हमारी संस्कृति के एक एक त्योहार का आनंद मिल रहा है और सच्चे अर्थों में हम इसके मतलब को भी समझ रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। होली की पूर्व संध्या पर अपने संदेश में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, होली के पावन अवसर पर मैं भारत और विदेशों में रहने वाले सभी भारतीयों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। रंगों का त्योहार होली खुशियों और उत्साह लेकर आता है। यह त्योहार हमारे जीवन में एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ाता है। होली के विविध रंग विविधता में एकता के मूल्यों को दर्शाते हैं। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का भी प्रतीक है। ये पर्व हमें अपने आसपास प्रेम और सकारात्मकता फैलाने की सीख देता है। यह रंगों का त्योहार आपके जीवन को खुशियों और समृद्धि से भर दे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी होली की देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। होली की पूर्व संध्या पर उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा, होली के पावन पर्व की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। होली का पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का और वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है, जो हमें नवीन सोच और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा देता है। इस मंगलमय उत्सव को उल्लासपूर्वक मनाते हुए आइए हम इसके प्रेम के संदेश को अपनाएं।
होली के जीवंत रंग हमें भारत की सांस्कृतिक विविधता की याद दिलाते हैं, जो इन रंगों की तरह एक साथ मिलकर हमारे देश की अद्भुत छवि अनेकता में एकता को प्रस्तुत करते हैं। इस होली पर हम संकल्प लें कि हमारे विचार करुणा से रंगे हों, हमारा कर्म मानवता की सेवा में समर्पित हो और हमारी सोच राष्ट्र के सुनहरे भविष्य की ओर केंद्रित हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होली के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा, आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। हर्ष और उल्लास से भरा ये पावन पर्व हर किसी के जीवन में नई उमंग और ऊर्जा का संचार करने के साथ ही देशवासियों की एकता के रंग को और प्रगाढ़ करे, यही कामना है। देश भर में रंगों का त्योहार होली धूमधाम से मनाया जा रहा है। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने होली के अवसर पर झंडेवालान मंदिर में पूजा अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद लिया। देश भर में होली जोरों शोरों से इस समय मनाई जा रही है। होली के मौके पर दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनें सुबह से दोपहर 2:30 बजे तक बंद रहेंगी। इसके बाद मेट्रो संचालन सामान्य रूप से जारी रहेगा। इस रूट में एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन भी शामिल है। होली पर अपने घर जाने वालों की भीड़ के मद्देनजर कई अतिरिक्त ट्रेनों के संचालन के साथ रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही दिल्ली में डीटीसी बस सेवा भी दोपहर के बाद शुरू होगी। डीटीसी और डीएमआरसी ने इसे लेकर एडवाइजरी जारी की है। डीएमआरसी के प्रधान कार्यकारी निदेशक अनुज दयाल ने बताया कि गुरुग्राम की रैपिड मेट्रो और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन समेत अन्य सभी मेट्रो लाइन पर मेट्रो सेवाएं दोपहर 2:30 बजे से शुरू होंगी। सभी टर्मिनल स्टेशनों से पहली ट्रेन दोपहर 2:30 बजे चलेगी। उसके बाद रात तक मेट्रो सेवा सामान्य टाइमिंग के अनुसार जारी रहेगी। ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी कुछ कम रहेगी। मेट्रो फीडर बस सेवा भी दोपहर 2:30 बजे के बाद ही शुरू की जाएगी। देश भर में रंगों का त्योहार होली धूमधाम से मनाया जा रहा है। होली के रंग फीके ना पड़ें, इसके लिए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। उत्तर प्रदेश और बिहार के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बता दें कि आज होली के साथ शुक्रवार की नमाज भी पढ़ी जानी है। कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश में संवेदनशील इलाकों की कड़ी निगरानी की जा रही है। गश्त बढ़ा दी गई है और निगरानी के लिए ड्रोन तैनात किए गए हैं। पुलिस सोशल मीडिया पर भी नजर बनाए हुए है ताकि किसी भी तरह की भड़काऊ सामग्री या फर्जी खबरों पर लगाम लगाई जा सके। इस बीच अति संवेदनशील संभल जिले में भी किसी भी अप्रिय घटना को टालने के लिए जिला की मस्जिद कमेटियों ने जुम्मे की नमाज का वक्त बदलकर दोपहर 2:30 बजे कर दिया है। जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और पीएसी बटालियन के साथ 27 त्वरित प्रतिक्रिया दल तैनात किए गए हैं। होली जुलूस के मार्ग पर स्थित सभी मस्जिदों को विशेष सुरक्षा घेरे में लिया गया है। साथ ही उन्हें पॉलिथीन से कवर कर दिया गया है। वहीं संभल के पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि आज यहां पर विभिन्न जुलूस निकाले जाएंगे। 2:30 बजे से पहले शहर के तमाम इलाकों में होली खेली जाएगी। 2:30 बजे के बाद सभी लोग जुम्मे की नमाज भी अदा करेंगे। होली के यहाँ पे विभिन्न जुलूस हैं वो निकाले जाएंगे और 2:30 बजे से पहले होली खेली जा रही है। शहर में तमाम जगहों पे होली खेली जा रही है। पुलिस के सभी लोग चप्पे चप्पे में मौजूद है। मैं उम्मीद करता हूँ कि होली का रंग है ये सभी लोगों के जीवन में इतनी खुशियाँ लाएं और होली की सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। वहीं बिहार में भी होली मनाने को लेकर हुई बयानबाजियों के बीच इस रंगोत्सव को लेकर सुरक्षा की चौकस व्यवस्था की गई है। हुड़दंगियों और शांति व्यवस्था भंग करने वालों पर विशेष नजर रखी जा रही है। पटना में करीब 600 स्थानों पर दंडाधिकारियों और करीब 5000 जवानों को तैनात किया गया है। जुम्मे और होली को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। इधर बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने प्रदेशवासियों से आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। शांति समिति की बैठक थाना स्तर पर भी की गई है, जिला स्तर पर भी की गई है। इसके अलावे रूट मार्चेज वगैरह भी किए जा रहे हैं। जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पे रूट मार्च वगैरह भी किया जा रहा है। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि किसी भी प्रकार का अफवाह, फेक न्यूज़ या उस तरह के पोस्ट हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जनता कम समय में उद्वेलित होकर के कुछ इस तरह की गतिविधि में शामिल ना हो, इसलिए सोशल मीडिया मॉनिटरिंग भी की जा रही है। मथुरा वृंदावन धाम की विश्व प्रसिद्ध होली बसंत पंचमी से लेकर फागुन मास की पूर्णिमा के एक सप्ताह बाद तक पूरे हर्षोल्लास के साथ पूरे ब्रिज में मनाई जाती है। ब्रिज में संतों की होली सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है।
लोग फूलों की होली का उत्सव धूमधाम से मना रहे हैं। श्रीधाम वृंदावन से संवाददाता अजय मिश्र की एक खास रिपोर्ट देखिए। वृंदावन की होली पूरी दुनिया में सबसे निराली है। जहां भारत में होली खेली जाती है तो वृंदावन में होता है होरा, उल्लास का होरा, आनंद का होरा। भारत में अगर वास्तव में कहीं होली का उत्सव होता है तो वो सिर्फ मथुरा, वृंदावन और श्रीधाम अवध में होता है। क्यों ना हो, अवध और वृंदावन है ही संतों की भूमि। वृंदावन के प्रसिद्ध मंदिरों में होली को उत्सव की धूम देखते ही बनती है। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर से लेकर वृंदावन के बांके बिहारी और राधा रमन सहित ब्रज के सातों ठाकुर मानो भक्तों को अपने प्रेम के सातों रंगों में सराबोर करना चाहते हैं। होली जहां भक्त और भगवान आनंद में एकाकार हो जाते हैं। भक्ति पक्ष में ब्रज की उपासना में देखें तो होली का सीधा सा तात्पर्य होली। अब तक जो कुछ भी हुआ सो हो लिया, आगे कुछ नया। हमारे अंतर्मन में विद्वेष, आपसिक मनभेद, मतभेद ये सब नहीं होना चाहिए, पर उसको लेकर के हम होली का उत्सव मनाते हैं। श्रीधाम वृंदावन में संतों की फूलों की होली सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। वास्तव में संत जनों की वाणी ही ब्रज का होली उत्सव है। कथा रस ही यहाँ की संत जनों की वाणी की पिचकारी से जब निकलती है तो सबको सराबोर कर देती है, और यही वृंदावन की होली को पूरी दुनिया में अनोखा बना देती है। होली के रंग क्या हैं? एक रंग से होली हम नहीं खेलते, बहुत सारे रंगों से होली खेलते हैं। जीवन में कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी बहुत प्रसन्नता होती, कभी विरह होता है, कभी कष्ट भी होता है। तो प्रत्येक रंगों का, उस प्रत्येक परिस्थिति का भगवान की कृपा की अनुभूति करते हुए हम उनको भगवान का दिया हुआ प्रसाद मानकर स्वीकार करें। यही होली के रंग हैं। और मैं आपके माध्यम सनातन धर्म में भक्तों के प्रेम की डोर में बंधे भगवान अत्यंत सुलभ हो जाते हैं। भगवान हमारे व्यवहार में आ जाते हैं, भगवान हमारे त्योहार में आ जाते हैं। होली का ये रंग हमारे जीवन में ऐसा चढ़े कि हम सभी में ईश्वर को देखें, और इसी में हम होली को जलाते भी हैं। अगर आपके दूषित कर्म होंगे, दूसरे रंग होंगे, तो लोग आपको जला करके नष्ट कर देंगे। इसलिए होली में हम होलिका को भगाएं, होली के रंगों को चढ़ाएं, प्रहलाद की भक्ति को आत्मसात करें और सभी में प्रेम बंधुत्व का व्यवहार विस्तृत करें। वृंदावन के रस का आनंद लेने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ पर होली के महोत्सव में शामिल होने के लिए आते हैं, और कई तो यहीं के हो जाते हैं। वृंदावन में फूलों की होली सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, और तमाम जो मंदिर हैं फूलों की होली के लिए मशहूर हैं। और इस तरह के रस को समझने के लिए, उसको महसूस करने के लिए आपको वृंदावन की धरती पर आना होगा। कैमरामैन आशीष के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, श्री वृंदावन धाम। झारखंड में रंगोत्सव होली की धूम है। खास और आम सभी पर होली का चढ़ता रंग दिख रहा है। यहाँ होली के रंग भी अनेक हैं। दुमका में संताल आदिवासी समाज के लोग बाहा पोरोब को होली की तरह मनाते हैं, तो उधर होली का त्योहार हर्बल गुलाल तैयार करने वाली कई महिलाओं के जीवन में आर्थिक सशक्तिकरण का भी रंग घोल रहा है। झारखंड में रंगोत्सव होली की धूम, खास और आम सभी पर चढ़ा होली का रंग। होली पर हर्बल गुलाल लोगों की पहली पसंद। हर्बल गुलाल के बढ़ते बाजार ने महिलाओं के जीवन में भरा रंग। होली और अन्य पर्व त्योहारों को लेकर झारखंड पुलिस अलर्ट मोड पर। रंगोत्सव से माननीय भी अछूते नहीं है। राजनीति के मंच पर एक दूसरे के ऊपर बयानों के तीर छोड़ने वाले राजनेता झारखंड विधानसभा परिसर में इस खुशियों के त्योहार में सभी गिले शिकवे भूलकर रंग गुलाल लगाते और पुष्प वर्षा करते दिखे। हमारी ओर से, सरकार की ओर से पूरे झारखंड वासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उधर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के रांची आवास पर भी होली मिलन समारोह में सभी पर होली का रंग खूब चढ़ा और फगुआ गीतों के बीच लोगों के पैर भी थिरके। मोटे अनाजों से बने होली के पकवान यहाँ भारतीयता की खुशबू को बिखेर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो संकल्प कि मोटा अनाज खाइए, स्वस्थ रहिए,
दूसरी ओर छोटे छोटे किसान वो भी आत्मनिर्भर हो, स्वावलंबी हो। इधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रांची महानगर द्वारा जनजातीय छात्रावास में विद्यार्थियों के साथ होली मिलन समारोह आयोजित हुआ, जिसमें विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए तथा सामाजिक समरसता और सहयोग के इस प्रतीक पर्व में उत्साह पूर्वक हिस्सा लिया। विभिन्न संस्थाओं द्वारा भी जगह जगह होली मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। होली का त्योहार कई महिलाओं के जीवन में आर्थिक सशक्तिकरण का रंग भी घोल रहा है। दरअसल रासायनिक रंगों की तुलना में हर्बल गुलाल की मांग अब होली में ज्यादा दिखती है, जो कई महिलाओं के लिए अवसर साबित हो रहा है। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं हर्बल गुलाल तैयार कर आत्मनिर्भरता की डगर पर आगे बढ़ अपने जीवन में भी खुशियों का रंग भर रही हैं। झारखंड में होली के रंग भी अनेक हैं। दुमका जिले में संथाल आदिवासी समाज के लोग बाहा पोरोब को होली की तरह मनाते हैं, जो सादे पानी में खेली जाती है। बाहा का अर्थ फूल होता है। फागुन में जब सखुआ के फूलों से पेड़ लदे हुए होते हैं, तब संथाल समाज के लोग हर्ष और उमंग के साथ यह पर्व मनाते हैं। 3 दिनों के इस त्योहार में प्रकृति पूजन, गीत, नृत्य और एक दूसरे पर सादा पानी डालकर होली का आनंद मनाने की परंपरा है। झारखंड में होली और अन्य पर्व त्योहारों को लेकर पुलिस भी अलर्ट मोड पर है और असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैठक कर राज्य में बेहतर विधि व्यवस्था हर हाल में सुनिश्चित करने की हिदायत दी है, ताकि लोग आपसी प्रेम सौहार्द के साथ खुशियां मना सके। जीवन में रंगों का खास महत्व है। रंगों के बगैर जिंदगी बेरंग है। मस्ती, उल्लास, रंग और उमंग ही रंगोत्सव होली की पहचान है। तो बुरा न मानिए, खेलिए होली, क्योंकि रंगों के त्योहार में सभी आपके संग संग है। रांची से डीडी न्यूज के लिए सौरभ के साथ मैं दिवाकर कुमार। होली के त्योहार में रंगों की बहार के बीच पारंपरिक गुलाल गोटा की मांग भी लगातार बढ़ती जा रही है। यह पारंपरिक शाही गुलाल गोटा जयपुर में बनाया जाता है और इसकी खासियत ये है कि ये नेचुरल होने के साथ ही आपकी होली को और भी एंटरटेनिंग बनाता है। जयपुर का गुलाल गोटा अब देश के कई हिस्सों में भी पहुंच रहा है। 400 साल पुरानी है जयपुर के गुलाल गोटे की परंपरा। राजा महाराजाओं ने शुरू किया था होली खेलने का ये तरीका। दुनिया भर में जयपुर से जाते हैं गुलाल गोटे। रंगों का उत्सव और भाईचारे की मिसाल। देशी नहीं विदेशी पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं गुलाल गोटे। प्राकृतिक रंगों से भरे छोटे गोल आकार के गेंदों को गुलाल गोटा के नाम से जाना जाता है। गुलाल गोटे भारत भर के मंदिरों में भी अपना रंग बिखेरते हैं। जिस लाख से चूड़ियां बनाई जाती हैं, उससे होली पर गुलाल भरकर खेले जाने वाला गुलाल गोटा भी बनता है। जयपुर में ये शाही प्रतीक रहा है, क्योंकि कभी राजा महाराजा गुलाल गोटे से होली खेला करते थे। जयपुर नरेश हाथी पर बैठकर अपनी जनता से गुलाल गोटा मारकर होली खेला करते थे, लेकिन समय के साथ ही गुलाल गोटा की होली अब आम लोग भी खेलते हैं। गुलाल गोटा की खासियत यह है कि यह पूरी तरह से प्राकृतिक होता है और इसमें किसी भी प्रकार के रासायनिक तत्वों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसमें प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। ये गुलाल इतना पतला और नाजुक होता है कि इसे आसानी से हाथ से तोड़ा जा सकता है। ये पारंपरिक गुलाल न केवल होली के त्योहार में बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों में भी अपनी जगह बना रहा है। होली के त्योहार में गुलाल गोटा की मांग बढ़ने से गुलाल बनाने वाले कारीगरों को भी फायदा हो रहा है। कलाकार बताते हैं कि गुलाल गोटा की मांग बढ़ने से उनकी आय में भी वृद्धि हुई है। ये लाख के गुलाल गोटे बनाए जाते हैं। हम इनको गर्म करते हैं, मेल्ट करते हैं और फिर फुकनी की सहायता से उसको फुलाते हैं और उसके अंदर अरारोट की सेंटेड गुलाल भरते हैं, जिससे कोई साइड इफेक्ट नहीं हो, बच्चे और बड़े दोनों इसको खेल सकें। इससे राजा महाराजा ही होली खेला करते थे। पहले वो अपनी रानियों के साथ में खेलते थे, फिर महल से बाहर आके प्रजा के साथ खेलते थे और तभी से ये रिवाज चलता आ रहा है। मैं इसी काम में 8वीं पीढ़ी हूँ। गुलाल गोटा बनाने की प्रक्रिया बहुत ही जटिल और समय लेने वाली होती है। इसमें लाख को पहले पिघलाया जाता है, फिर इसे छोटे छोटे गोल आकार में ढाला जाता है। इसके बाद इसमें प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल कर गुलाल भरा जाता है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में पूर्व राज परिवार द्वारा मनियारों का रास्ता में बसाए गए कई मुस्लिम परिवार जो कि गुलाल गोटा बनाने का काम कर रहे हैं। डिमांड में इतनी बढ़ गई, मतलब एक आदमी, एक कस्टमर 100 बॉक्स मांग रहा है और हमसे बनते एक दिन में 100 बॉक्स से पूरी फैमिली में लग करके 100 बॉक्स बना दिए। और पहले तो हम क्या था
ये गोटा बनाते हैं, लाख का होता है, 10 ग्राम इसका वेट होता है और 20 ग्राम इसके अंदर गुलाल डालते हैं, तो ये 30 ग्राम का एक गोटा होता है। इसको जैसे आप किसी के ऊपर थ्रो करोगे तो ये फूट जाएगा, सामने वाला गुलाल में हो जाएगा, इसकी खासियत ये है, और उसको चोट भी नहीं आएगी। ये देश विदेश में सांप्रदायिक सौहार्द की नजीर बन रहे हैं। यहाँ पिछले 7 पीढ़ियों से मुस्लिम समाज के लोग गुलाल गोटा बनाने का काम कर रहे हैं। विदेशों में बसे प्रवासी भारतीय और राजस्थानियों को होली पर गुलाल गोटा गिफ्ट के तौर पर भेजे जा रहे हैं। महेश दाधीच की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, जयपुर। आज जहां देश भर में होली का त्योहार मनाया जा रहा है और साल का पहला चंद्रग्रहण भी आज ही लगने वाला है। भारतीय समय के अनुसार चंद्र ग्रहण आज सुबह 9:29 पर आरंभ होगा और इसका समापन दोपहर 3:29 पर होगा। यह चंद्र ग्रहण सिंह राशि और उत्तरा फागुनी नक्षत्र में लगने वाला है, लेकिन यह भारत में दिखाई नहीं देगा। यह चंद्र ग्रहण यूरोप, आंशिक ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी दक्षिण अमेरिका, प्रशांत और अटलांटिक महासागर, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव सहित एशिया, अफ्रीका के कुछ हिस्सों में दिखेगा। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में हिंदुओं ने गुरुवार को रंगों का त्योहार होली हर्षोल्लास के साथ मनाया। कराची में श्री स्वामी नारायण मंदिर में 500 से अधिक हिंदू इस उत्सव के लिए एकत्रित हुए। लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाकर मिठाइयां बांटी और खूब नृत्य किया। प्राचीन हिंदू परंपरा के अनुसार ये वार्षिक उत्सव क्षमा, भाईचारे और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस साल हिंदू त्योहार मुस्लिमों के पवित्र महीने रमजान के साथ मनाया गया। होली समारोह में भाग लेने वालों ने कहा कि उन्होंने रमजान के महीने का सम्मान करते हुए इसे सादगी से मनाया। आइए अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों का भी रुख कर लेते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि तमिलनाडु सरकार का रुपए के चिन्ह को हटाने का कदम खतरनाक मानसिकता का संकेत है जो देश की एकता को कमजोर करता है। उन्होंने ये भी कहा कि रुपए का चिन्ह मिटाकर द्रमुक न केवल एक राष्ट्रीय प्रतीक को खारिज कर रही है, बल्कि तमिल युवा के रचनात्मक योगदान की भी अवहेलना कर रही है। तमिलनाडु सरकार ने भाषा को लेकर केंद्र के साथ बढ़ते विवाद के बीच वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट के लोगों में भारतीय रुपए के देवनागरी लिपि वाले प्रतीक चिन्ह की जगह एक तमिल अक्षर का उपयोग किया है। उसके जवाब में वित्त मंत्री ने ये बात कही है। सीतारमण ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि यह एक खतरनाक मानसिकता का संकेत है जो देश की एकता को कमजोर करता है और क्षेत्रीय गौरव के बहाने अलगाववादी भावनाओं को बढ़ावा भी देता है। उन्होंने कहा कि रुपए का प्रतीक चिन्ह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी तरह से पहचाना जाता है और वैश्विक वित्तीय लेन देन में भारत की पहचान के रूप में काम करता है। गृह मंत्री अमित शाह आज से 3 दिन तक असम के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन यानी कि ABSU के वार्षिक सम्मेलन सहित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। गृह मंत्री आज जोरहाट पहुंचेंगे और डेरगांव में नव उन्नत लाचित बरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन 15 मार्च को करेंगे। गृह मंत्री अन्य कार्यक्रमों के लिए असम लौटने से पहले 15 मार्च को मिजोरम का भी दौरा करेंगे। गृह मंत्री 16 मार्च को असम के कोकराझार में ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन के 57वें वार्षिक सम्मेलन के अंतिम सत्र में भाग लेंगे। ABSU का वार्षिक सम्मेलन 13 से 16 मार्च तक कोकराझार जिले के बोडोफा फफ्थर क्षेत्र में होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली सरकार के स्कूलों में कक्षाओं के निर्माण में 1300 करोड़ रुपए के कथित घोटाले में आप नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय ने 2022 में कथित घोटाले की जांच की सिफारिश की थी और मुख्य सचिव को एक रिपोर्ट सौंपी थी। राष्ट्रपति ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार में सिसोदिया और जैन के मंत्री रहने के दौरान कथित घोटाले के संबंध में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने को मंजूरी दी है। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने 17 फरवरी 2020 की एक रिपोर्ट में लोक निर्माण विभाग द्वारा दिल्ली सरकार के स्कूलों में 2400 से अधिक कक्षाओं के निर्माण यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।